जी, एक बार फिर मैं आपके पास लौटना चाह रहा हूं। ये जो आप बार बार 24 की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो क्या स्थिति आपको लग रही? क्या वो कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? क्या वो आत्मविश्वास की कमी आपको दिखाई पड़ रही है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी इस बार अगर आप पिछले 2014 का और 2019 का इलेक्शन देखें, स्टेट के माने में 2018 और 2013 का, तो 18 में स्टेट की विधानसभाएं हार गए थे ये लोग। अगर आप मध्य प्रदेश को देखें, छत्तीसगढ़ को देखें, राजस्थान को देखें, और आप आश्चर्यजनक रूप से तीनों जगह इन्होंने, बीजेपी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया एक साल के अंदर, एक साल से भी कम समय में। तो आप इन्हें 2018 में आप विधानसभाएं जीत रहे हैं और कुछ महीने के बाद ही आप पूरी की पूरी लोकसभाएं आप हार रहे हैं। ये बड़ा इंडिकेटिव है प्रधानमंत्री के लिए, खासकर ऐसी स्थिति में जब इस समय पूरी की पूरी एंटी इनकम्बेंसी पीएम के खिलाफ है। मतलब ये जो उस समय मतलब मोदी जी का झंडा चल रहा था, इस बार क्या स्थिति है कि भूपेश बघेल तो पॉपुलर हैं और गहलोत भी पॉपुलर हैं और राजस्थान में लड़ाई मची हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। मतलब आप अगर यहाँ किसी को भेज के पता करें, मध्य प्रदेश में न सिर्फ बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, मान लीजिए, प्रहलाद पटेल हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, फगन सिंह कुलस्ते हैं, ये मध्य प्रदेश के लोग हैं जो मिनिस्ट्री में हैं, केंद्रीय मिनिस्ट्री में। और ये जो वीडी शर्मा है जो सांसद हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अब आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। ये किसी को मतलब बाहर कोई अंदाज नहीं है कि कितना जोर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लगाया है और कांग्रेस ने उसके मुकाबले कोई तैयारी नहीं है। मतलब जो मैं देख रहा हूं कि एकदम, तो जो मैंने भी शुरू में कहा कि ये मध्य प्रदेश के जो इलेक्शंस हैं वो, मैं उसको लोकसभा के लिहाज से और छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी वसुंधरा राजे को प्रोमिनेंस मैं नहीं लाना और उनसे बात नहीं करने के पीछे एकमात्र कारण ये है कि अब इस समय स्थिति मोदी जी के लिए 2019 वाली नहीं है। इस समय स्थिति बहुत अलग है और ये एक एक सीट पर आप पाएंगे कि इतने सांसदों को कभी लड़वाया नहीं गया होगा सब जगह, क्योंकि एक सांसद अगर लड़ता है तो कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उसको जीतना जरूरी है, ये आप सोचिए। वो इंडिकेटर होगा कि वो सांसद कितनी बड़ा, उसका इन्फ्लुएंस का एरिया कितना बड़ा है। ये जो इलेक्शन है ये काफी नए किस्म की स्ट्रेटेजीज को भी सेट करने वाला है और बड़ा क्रूशियल है। मतलब जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि विधानसभाएं इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास न तो इस मध्य प्रदेश में उन्होंने बहुत कोशिश की शिवराज सिंह को बदलने की, उनके पास कोई नेता नहीं। ये इन्होंने कर्नाटक की बात की, कार्तिकेय ने, और हिमाचल की बात की। आप सारे स्टेट्स निकाल के देख लीजिए बीजेपी के, कर्नाटक, हिमाचल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं पर भी स्टेट लीडरशिप नहीं है बीजेपी के पास। अभी तक एक मुगालता था कि मोदी जी के कारण सब कुछ जीत जाएंगे, वो अब ध्वस्त हो रहा है। तो ये जो बीजेपी का संकट है इस समय विधानसभाओं में, वो संकट लोकसभा का संकट है असल में। कि जो शिवराज सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है वो डबल एंटी इनकम्बेंसी है, मोदी के खिलाफ भी है और शिवराज के खिलाफ भी है, जो 2014 में थी, गहलोत के खिलाफ भी थी और मनमोहन सिंह के खिलाफ भी थी, शीला दीक्षित के खिलाफ भी थी और मनमोहन सिंह के खिलाफ भी। इस समय जो पूरा मामला है वो ये कि उसको बीजेपी अपने हाथ से नहीं जाने देगी। और कांग्रेस की तरफ से आश्चर्यजनक रूप से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में
बीजेपी के मुकाबले के लिए मैं अगर कहूं कि 50% भी ताकत नहीं लगाई जा रही है दिल्ली से। सारे के एक एक कैंडिडेट जो है विधानसभा का, वो दिल्ली से तय हो रहा है विधानसभाओं के लिए। कांग्रेस ने अभी कोशिश करना शुरू किया है और उसमें कई बाधाएं हैं, क्योंकि जो लोकल लोग प्रॉमिसेस कर चुके हैं, कमलनाथ या दिग्विजय सिंह, या वहां गहलोत जो प्रॉमिसेस कर चुके हैं, उसका क्या होगा? पूरा बैलेंस बिगड़ने वाला। इसलिए आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए हम लोगों को कि बहुत सारी चीजें जो अभी हम सोच रहे हैं, आपने कहा प्रेडिक्शन नहीं करना, नहीं कर रहे हैं। मैं तो जो वॉच कर रहा हूं वो ये वॉच कर रहा हूं कि दिसंबर में पता चल जाएगा कि मई में अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें इन राज्यों से बीजेपी की स्थिति क्या रहेगी, वो मैं उस लिहाज से विधानसभा के चुनाव में, और उसी लिहाज से ये जो अनाउंसमेंट हुए हैं 60 सीटों के, और जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में अलग तरह से सीटें बांटी गई हैं और छत्तीसगढ़ में अलग तरीके से छत्तीसगढ़ में हारी हुई सीटों पर लोगों को लाए गए जो अच्छे लोग हैं। मध्य प्रदेश में हारे गए कैंडिडेट्स को हारी गई सीटों पर लाया गया। तो बड़ा फर्क है। ये एक आगे देखते हैं और सीटें घोषित होने पर बात करेंगे आपसे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।